at Wood's machine, and this is a mass pulley concept. Also, we can say that connected motion. Suppose that this is a pulley, frictionless pulley, over which this string connected with two masses, capital M and small mass. So this is a connected motion. Suppose that here मास m कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल मास m, तो क्या होगा? तो ये कैपिटल मास जो है, कैपिटल मास इट विल मूव, कैपिटल मास मूव विद द एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड जब मूव करेगा तो ऊपर की तरफ जो खिंचाव पड़ेगा अवे फ्रॉम द मास, दैट इज नोन एज टेंशन। टेंशन इज ए फोर्स अवे फ्रॉम द मास। तो जितना टेंशन इधर है तो ये मास जैसे डाउन आएगा, सेम उतनी ही एक्सेलेरेशन से ये मास जो है स्मॉल मास अपवार्ड डायरेक्शन में आएगा। इसका वेट नीचे की तरफ एम जी, इसका वेट भी नीचे की तरफ एम जी। टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मास इन द अपवार्ड डायरेक्शन। टेंशन, दिस टेंशन इज इक्वल टू दिस टेंशन। पुल्ली के दोनों साइड का टेंशन जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल होता है। तो जब कैपिटल मास डाउन आएगा तो डाउन तभी आएगा जब ये वाला वेट, इसका नीचे की तरफ का वेट किससे ज़्यादा होगा? इस अपवार्ड फोर्स से ज़्यादा होगा। तो लेट अस सपोज दैट इज अ कैपिटल मास एक्सेलेरेटिंग डाउनवर्ड। तो एक्सेलेरेट तभी करेगा ए मास एम एक्सेलेरेट डाउनवर्ड इफ ओनली इफ एम जी, कैपिटल एम जी ग्रेटर देन अपवार्ड टेंशन टी। तो ये भी फोर्स दोनों का जो डिफरेंस बचेगा वो एक्सेलेरेशन देगा। एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन क्या आएगा? इट इज इक्वल टू ये फोर्स इनका डिफरेंस जो है मास इनटू एक्सेलेरेशन, और इसका मास है m और इसका एक्सेलेरेशन है a। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया फॉर मास कैपिटल m। और तो ये डाउन आएगा सेम एक्सेलेरेशन से, ये अप आएगा फॉर स्मॉल m मास m, जो डाउनवर्ड करेगा विद एक्सेलेरेशन अप। कब करेगा? किस कंडीशन पे? अगर ये अपवर्ड वाला टेंशन ज़्यादा हो डाउनवर्ड फोर्स से, तो टेंशन टी शुड बी ग्रेटर देन एम जी। तो ये भी फोर्स, इसका जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस फोर्स से ये अपवर्ड जाएगा। सो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स दैट इज स्मॉल m इंटू ए। इज द इक्वेशन 2। सो ये कनेक्टेड मोशन है। एड दीज टू इक्वेशंस, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर लीजिए। तो मेरे पास क्या आया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से एम जी माइनस टी, और इसका लेफ्ट साइड प्लस टी माइनस एम जी, राइट साइड में कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम ए। तो टी से टी कट गया, जी यहाँ पे कॉमन आ गया, तो मेरे पास कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए, राइट। तो मेरे पास जो एक्सेलेरेशन आया यहाँ पे, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। अगर मैं कैपिटल एम मान लूँ 2 kg है, स्मॉल एम मान लूँ 1 kg है, और ग्रेविटी मान लूँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मेरे पास एक्सेलेरेशन कितना आएगा? एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इंटू 10, इट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 10 डिवाइड बाई 3। तो एक्सेलेरेशन का जो वैल्यू आया मेरे पास दैट इज 3 समथिंग, जो भी आया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है 9.8 से कम है। आई विल से दैट एक्सेलेरेशन इज लेस देन जी। नोट दिस पॉइंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सेलेरेशन, द मास पुल्ली एक्सेलेरेट विद एक्सेलेरेशन लेस देन द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस तरह से आप एक्सेलेरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मुझे टेंशन भी निकालना है, ये जो कॉमन टेंशन है पुल्ली के अराउंड, तो टेंशन कैसे निकालते हैं? मैं इक्वेशन नंबर 1 के डिवाइड में इक्वेशन नंबर 2 कर लेता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है मेरे पास ये है, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू स्मॉल एम ए। तो मैंने डिवाइड कर लिया इस इक्वेशन को
ए से ए हो कट हो गया, तो ये स्मॉल एम और इधर एम जी माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू टी माइनस एम जी। टेंशन निकालना है मुझे, तो ये मेरे पास ओपन द ब्रैकेट स्मॉल एम कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम इंटू टी इज इक्वल टू कैपिटल एम टी माइनस कैपिटल एम स्मॉल एम जी। अब ये आपका दिस इज़ योर होमवर्क, ये आपने खुद करना है। और मेरे पास टेंशन जो आएगा, एक्सप्रेशन जो आएगा टेंशन के लिए, ट्वाइस कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, दिस ये एक्सप्रेशन होगा टेंशन के लिए।